यह कर्मयोग मैंने सूर्य जी को सबसे पहले देखा है। सूर्य ने फिर अपने पुत्र को, ऐसे पुत्र को चलती रही प्रथा, फिर ये विलुप्त हो गई। उसके बाद में आपको सुना रहा हूं। अर्जुन जी के मन में संशय आया, बोले भगवान सूर्यदेव तो कितनी पुरानी बात है और आप तो अभी क्यों? मुझे कुछ भ्रम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आपने ज्ञान सूर्य जी को दिया था, सूर्य सदियों पुराने, न जाने कितने हजार साल पुराने, और आप कह रहे। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, तुझे नहीं मालूम, वैसे हमको भी नहीं मालूम कि हम अजन्मे न जाने कितने जन्म हम लेते रहते हैं। चूंकि मुझे मेरे सभी जन्मों का ज्ञात है, जन्मों क्या है कि मैं अजन्मा हूं। आप जैसा मैं शरीर, नश्वर शरीर लेकर नहीं आया। मुझे याद है कि जब मैंने ज्ञान दिया था सूर्यदेव को, मेरे को, मुझे एक एक कर्म जन्म की मालूम है, मेरी भी और तेरी भी। तो इसमें ना उलट मैं ये बता रहा हूं, तो वो बोलता है कि आप मुझे बताओ फिर कर्म में किस प्रकार करूं, कर्म भी अलग अलग। तो विशेषकर यहां पर आते हैं, तो बोले इसके लिए मैंने एक वर्ण व्यवस्था रखी थी। अब इसको कोई व्यक्ति अपना पर्सनल नहीं लेगा, लेकिन आप संक्षिप्त समझिएगा। वर्ण व्यवस्था में मेरे मुख, मतलब मुख का काम, ज्ञान देने का काम ब्राह्मण काम करेगा। दूसरा, कंधे क्षत्रिय, लड़ाई लड़ने का काम क्षत्रिय करेगा। कमर वेश, आदान प्रदान, लेना करना, बिजनेस करना का काम वैश्य करेगा। और जो इन तीनों की सेवा करेगा वो शूद्र, वो मेरे चरणों में रहेगा। आज यही भाषा अगर मेरे सामने कोई शूद्र बैठा हो, उसको मैं बोलूं ब्राह्मण का जन्म तो मुख से हुआ, क्षत्रिय का तो कंधों से हुआ, तुम्हारा तो पेट से हुआ। इसको आप इस ढंग से देखो कि चूंकि ये तीनों की सेवा करता है, इसलिए ईश्वर ने अपने चरणों में उसको जगह दी। और हर ये तीनों ऊपर से जितने वर्ग बने, हर व्यक्ति प्रभु के चरणों देखता है। यस, आप कहीं भगवान दिख जाए तो आप मुंह देखोगे भगवान जी का, देखिए भाग्य सीधा सीधा आपका ध्यान कहां चले जाएगा? चरणों में। तो हमारे हर एक वर्ग उतना ही महत्वशाली है जितना हमारे शरीर के अंग। यह सूचित किया, पैर के बगैर सब अधूरा, कमर के बगैर, वेश्य के बगैर हमारा जीवन। तो एक समाज की जो वर्गीकरण होता है, कहीं ना कहीं ये बताया उन्होंने, ये चारों वर्गीकरण होता है, ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अब बात करता है कर्म की। तो उन्होंने कहा कर्म तीन प्रकार के। अब थोड़ा यहां पे मैं गहरे जाऊंगा, फिर बाद में अपन हम बात करेंगे। एक है कर्म, अकर्म, विकर्म। तो एनीबॉडी वांट टू शेयर व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अकर्म और व्हाट इज विकर्म? कोई हमारे बीच में ज्ञानी पुरुष है बीच में जो जानता हो, थोड़ा ही जानता हो? मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे बीच का कोई बात बताएगा। नो, देखिए ये हम जो ज्ञान चर्चा रख रहे हैं ना, आप इसमें बिल्कुल ये भूल जाना, ये गुरु बैठे हैं, गुरु जी को ज्ञान नहीं। अगर आप भी उसमें कुछ एडिफिकेशन कर सकते हो ना, आप भी करना, पर सब्जेक्ट तो वह वाकई सबके लिए यूजफुल है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म संक्षिप्त में समझे
तो कर्म कर्ता के साथ, अकर्म साक्षी भाव के साथ, और विकर्म जो लोक कल्याण के हित में नहीं हो, जो समाज के हित में नहीं हो, और गहराई में जाते हैं। मैंने कोई कर्म किया, मैं कहीं ऑफिस में गया, ठीक है, मेरा काम है 10:30 से लेकर 5 बजे तक वहां पर ड्यूटी बजाना, उसके अगेंस्ट मुझे सैलरी मिलती है, तो वो मेरा कर्तव्य आएगा, वो कर्म नहीं आएगा, है ना। एक कर्तव्य आएगा, मेरे को इतने रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें जाके काम करना। उस दौरान अगर बाय चांस मैं किसी की निंदा करूं, किसी की बात करूं, किसी के कर्म में हस्तक्षेप करूं, वो मेरा विकर्म होगा। और अकर्म कि अपना कर्ता भाव त्याग के सब कर्म अपने आप हो रहे हैं, ये सोचो तो होगा है कर्म। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कर्म, अकर्म और विकर्म। देखिए, हम तो हर पल कर्म कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग कर्मा। अगर मैं कोई भी कर्म करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास ले रहा हूं 4 दिन से, ठीक है, अब यह कर्म मैं कर्ता भाव रख लूं कि यार मैं तो लोगों को ज्ञान दे रहा हूं और इनमें से कम इन लोगों को मेरी तारीफ करना चाहिए, वो भी गलत नहीं है। लेकिन ये जो कर्म कर रहा हूं, इसका मुझे फल अच्छा या बुरा भुगतना है, यस। और मैं अकर्म करता हूं कि कर्म में अपना कर्ता भाव नहीं रखता कि मैं कर रहा हूं, ये तो एक प्रोसेस मुझसे करवा रहा है ऊपर वाला, जो मैं हमेशा बोलता हूं आपसे, ऊपर वाला मुझसे करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। समझे आप या नहीं? यस, थोड़ा समझे, आज का सब्जेक्ट थोड़ा भारी है। तो आप कोई भी कर्म करो, उसमें अगर आपने मैं इन्वॉल्व कर दिया, तो ये एक बात ध्यान रखना, वो भी गलत नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने काम किया, मैंने दिया, क्योंकि इंकरेजमेंट, मोटिवेशन उसको उसका मिलता है। लेकिन उससे श्रेष्ठ है वो अकर्म में रखे। अरे यार, मेरे से कोई ने करवा लिया, मेरे को क्या मालूम, मैं तो मेरी सांस ही नहीं चला सकता, तो मैं क्या काम करूं। मैं हमेशा आप लोगों से बात करता हूं, और आज मैंने अध्ययन के समय पाया कि देखो, ईश्वर मेरे द्वारा, मुख से द्वारा ही खिलवा रहा है। तो आपसे अच्छे कर्म भी, विकर्म भी, कुकर्म भी वो समय समय को देख के करवाता है, ऊपर वाला भी। तो हमने जाना कि एक तो ये कनेक्शन हो गया आपका वापस निष्काम कर्म से, कर्ता भाव रहित कर्म, ये माना कि नहीं कोई करा रहा है, तो इसमें आप ये मान के रखिए कर्म बंधन से मुक्त हो गया, और मुक्त होना सर्वश्रेष्ठ है। विकर्म किसी के कर्म की निंदा करना, कहीं ना कहीं, एक तो लोक कल्याण में जो हित नहीं हो, एक तो वो, और किसी कर्म की निंदा करना मतलब मैं, आपकी दृष्टि से हो सकता है वो विकर्म हो, लेकिन उसकी दृष्टि से वो कर्म हो। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको वो लगेगा, और यार वो क्या करते हैं, जिसे बोलते हैं ना, एक आदमी बोले इनका काम क्या, बोले भैया ये तो बॉडी काटता है, बॉडी काटता है। अरे यार कितना गंदा काम करता है, बाप रे बाप। ए पर्सन हु परफॉर्म द पोस्टमार्टम, आपके लिए वो बहुत गंदा कर्म दिख रहा है आपको, यस, लेकिन उसका तो कर्म है वो। तो जो कर्म आपको अच्छा नहीं लग रहा और वो अगर कर रहा है, वो उसका कर्म है, उसको ईश्वर ने उसके लिए निमित्त करा, तो हमें कोई राइट नहीं बनता जो किसी के कर्म की निंदा करें। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ वो हमारा अष्टांग योगिक चीज में से चुरा रहा है, कोई चीज जैसे चुराना है, तो आप उसको सजग कर सकते हो, यार मेरी दृष्टि से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसको ले एग्जाम्पल आज देता हूं मैं, शीला जी को। शीला जी आज है, अब आप देखिएगा, दोनों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शीला जी क्लास में बैठी है मेरे साथ में,
वो बात करते करते कभी इधर देखती है और कभी उधर देखती है, कभी इधर देखती है, बात करने लगती है। ठीक है, समझ गए? शैला जी में क्लास में है, सुनती है, फिर कभी इधर ध्यान देती है, कभी उधर ध्यान देती है, कभी इधर ध्यान देती है। हमको क्या लगेगा, कौन बताएगा? हमें क्या लगेगा यहां से? बताए, कोई बताएगा क्या? अरे श्रीरमन नहीं उठाता, हाथ कोई और उठाए। रचना, व्हाट यू फील? रुचि से पूछो, आपको क्या लगेगा? कि वो ध्यान नहीं दे रहे, बस बैठे हुए हैं सेशन। ये ध्यान नहीं दे रहे, वेरी गुड, है ना? रुचि तुम्हें और यही बात है ना? अब वो ध्यान नहीं दे रही है। अब आप इसको समझो, अगर वो शैला जी के पास कोई बच्चा है और वो पोता छोड़ के गए, बोले इसका ध्यान रखना, तो वो ध्यान तो है रख रहा है, लेकिन बाद में इधर उधर ध्यान भी रख रही। तो वो क्या हुआ? हमें तो नहीं मालूम यहां से कि शैला जी हमसे बात करते करते अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही कि चोरा तो नहीं। तो हमें कोई भी कर्म कर रहा है, उसके कर्म को देख के निंदा नहीं करना। समझ गया लॉजिक पॉइंट आया? कोई भी कहते उसको अगर साक्ष्य भाव से प्रत्यक्ष लग रहा है आपको कि नहीं यार ये तो मैं दिख रहा है मुझे, ये इसको मार रहा है, रोक दो। तो कहीं कहीं अपने कर्म भी ऐसे हो जाते हैं जो कि विकर्म में बदल जाता है। आपकी भावना अच्छी थी, आपने बोला यार शैला जी ने ध्यान तो दे दिया करो क्लास में, आपने उनको हर्ट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे का ध्यान रखता हूं, तो क्या हो गया? फिर आपको कितनी ग्लानि लगेगी। तो कोई भी व्यक्ति कर्म कर रहा है, अच्छा आपके हिसाब से अच्छा लग रहा है, आपके हिसाब बुरा लग रहा है, आप अपने चश्मे से उसको मत देखो। मैं पहली बात ही कह, सहमत है आप लोग? डोंट वॉच अदर्स कर्मा फ्रॉम योर गॉगल। नॉर्मली इट्स हैपन, ये होता है, ये होता है कि हम किसी और को कर्म का देख के बोलते हैं। तो हमें सजग रहना है। देखिए कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, आज का सब्जेक्ट थोड़ा गहरा है, कोई भी कर्म कर रहे हैं, ये तो प्रकृति का स्वभाव है, करना है, करेंगे। आप नहीं चाहो तो भी आप कर्म कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो, ये भी आपका एक कर्म है। किसी कर्म में मैं मेरे कर्म के फल की इच्छा नहीं करूंगा, ये भी एक आपका कर्म है। तो कर्म से आप कहीं नहीं बच सकते। बस अपने कर्मों को कैटेगराइज कर लो कि यार मेरे कर्म सबके हित में है, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, क्या मैं इस पर कर्ता भाव रख रहा हूं? अगर कर्ता भाव रख रहा हूं, अरे यार मैंने किया, देखो उसी वक्त लो कि क्या तुम्हारी सांस तुम चला रहे हो क्या? लो 1 घंटा रुक के बताओ, नहीं पॉसिबल है। अब मैं थोड़ा एक अलग टेस्ट देता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल किसको लूं मैं आज? नागमणि को। नागमणि इज अ वेरी गुड पेंटर। अब थोड़ा मैं आपसे क्वेश्चन आंसर चालू करता हूं। ये पेंटिंग बनाने बैठी, थोड़ा आप ध्यान देना इस बात पे। पेंटिंग बनाते बनाते ये इतनी लीन हो गई कि मे बी शी फॉरगेट हर नेम, पूरा उसने क्रिएटिविटी के साथ बना दिया। इतनी लीन थी उसमें, उस वक्त इसको अपने शरीर, अपना नाम, ध्यान कुछ भी नहीं था। और जब सुंदर पेंटिंग बन जाती है, अरे यार ये तो मैंने बनाई। तब एक बात बताओ, जब आप पूरा ध्यान मग्न थे, तब कौन कर रहा था पेंटिंग? कौन बना रहा था आपसे पेंटिंग? हमने क्रेडिट ले ली, अरे हमने बनाई, वो बनाई आप नहीं। तो जिस प्रकार आपने आपका कर्म इस प्रकार करा कि आपका कर्म ही आपका ध्यान बन गया, योर कर्मा इज बिकम योर मेडिटेशन। आ रहा है समझ में? हेलो माय डियर, यस, गॉट इट? कभी कभी कर्म, तो कर्म ऐसा भी करो। तो उस वक्त एक बात बताओ, जब कर्म ये करा, कर्ता भाव कब आया इसमें? आखिरी में, जब इसने पेंटिंग बना ली। अरे यार
वही पेंटिंग के दो रूप हो सकते हैं। अच्छी बन गई, अरे यार भगवान कैसे पेंटिंग बनवा ली मेरे हाथों से आपने। एक तो ये, अरे ये पेंटिंग मैंने बनाई, नाम लिख दिया अपने नीचे। और कोई भी आता है, हमने बनी पेंटिंग, हमने बनी पेंटिंग। मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी सोच, कोई आए हमारे घर में दिखाना, लेकिन अपने मन में नहीं रहना कि मैंने बनाई है। वही कर्म आपका सकर्म हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। होता है ऐसा, यस, हाँ ना। तो ये थोड़ी गहराई मिलेगी। अब कृष्ण चलते हैं कि अकर्म, कर्म और विकर्म। अब हमारा काम क्या हो गया कि कोई विकर्म कर रहा है, उसको तो प्रभु ने निमित्त बनाया, लेकिन यहां पर हमारी दृष्टि से हमको निष्क्रिय नहीं रहना है, हमें उसको एक बार टच जरूर करना है। किसके लिए? वो ठीक होना तो ऊपर वाले के हाथ में, हम अपने आप को संतुष्ट रखें। हम अपने आप को संतुष्ट रखेंगे कि भाई मैंने इसको ठीक करने के लिए प्रयास किया। करना वरना तो वो सब ऊपर वाला कराता है, कोई आपके हाथ में ताकत ही नहीं कि आप कर दो। हर पल आपका नाश हो रहा है, हर पल। तो ज्ञान कर्म योग में इन बातों का आप ध्यान रखो। अब चौथी बात इस अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू तेरे जीवन को एक यज्ञ समझ। अभी तक हमने यज्ञ हवन की परिभाषा क्या समझी कि ईंट रख देते बीच में, है ना, और क्योंकि पंडित आ जाता है, स्वाहा स्वाहा, नवग्रह पूजन। हमने अभी तक यज्ञ हवन इसको समझा। यस, यस। यहां पर कृष्ण कहते हैं कि हवन यज्ञ कोई एक प्रकार का नहीं होता। एक प्रकार का हवन होता है जिसमें वो देवताओं को खुश करने के लिए वो कर्म करते हैं। आप हर पल योग कर रहे हो। अगर आप एक योग यज्ञ भी कर रहे हो, अगर आप अष्टांग योग को, स्पेशली कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर आप अष्टांग योग से कर रहे हो तो आप अपने साधना से, शरीर के तप से, शरीर की इच्छाओं इंद्रियों का त्याग करके आप समाधि तक पहुंचो, तो वह भी योग यज्ञ हुआ। अगर आप अपनी श्वास ले रहे छोड़ रहे, ये भी एक यज्ञ है। तो ये सब मुझे समर्पित कर, तू ये कर्ता भाव बिल्कुल मत ना। ये उनका स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्ता भाव लाओ तो बिल्कुल आप वो हो जाओ। हम भी 5 तत्व का शरीर है, मानव लेकर आए हैं, जैसा जीवन है हम लेकर आएंगे। जब मन में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या रूपी विकारों से मुक्त किया गया कोई भी कर्म एक यज्ञ है। अब जीवन हमारा भगवान ने ऐसा बनाया कि बाहर की दुनिया तो आप चाह के भी नहीं रख सकते। अगर कानों में कुछ गलत सुनना पड़ा, यू कांट कंट्रोल, यू हैव टू हियर इट। अगर आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा, आप निकलो तो आपको गलत देखना ही है। बस कंट्रोल एक जगह कर सकते हो कि उस वक्त एक्शन क्या लेनी है आपको। यस। तो मेन चीज आपकी एक्शन क्या रहेगी, ये तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें आप रस ले रहे हो या उसमें विरक्ति मान के चलते हो, वो चल रहा है। जो मैंने तो एक संकल्प लिया है, मेरा स्वयं बात करूं, मैं इतना दिन थोड़ी बात कर रहा हूं बार बार, तो मन में आता है कि मैं कैसे इसके अधीन नहीं रहूं। कोई भी तुम्हारी प्रिय चीज का त्याग भी एक प्रकार का यज्ञ है, एक प्रकार की पूजा है, एक प्रकार का हवन है। इसलिए हम व्रत करते हैं। कोई निर्जला व्रत करता है, कोई पानी बगैर पानी के व्रत करता है। कोई कामना नहीं कि यार आज ये चीज हमेशा मेरे को बहुत अच्छी लगती है, चलो आज ये चीज मैं भगवान को देता हूं, खाऊंगा ही नहीं। कर नहीं पाते हम लोग। कुछ लोग कर लेते हैं, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो चीज हमसे बड़ी है और हम उससे छोटे हैं। सामान्य हमारा जीवन ऐसे ही होगा, हमें भाई नौकरी भी करनी है,
परिवार को भी संभालना है, परिवार का दर्द भी लेके चलना है, रिश्तों की मार भी लेके चलना है, सब तकलीफें, परेशानी, तो इस परेशानी जंजाल है पूरा वक्त। आपको ये चीज मालूम होगी कि कृष्ण भगवान जो इतना मधुर ज्ञान देके गए हैं, उनके भी आखिरी के 26 वर्ष अच्छे नहीं निकले। तो मेरा आपको ओवरऑल इस लेसन के माध्यम से मैंने जो निकाला निष्कर्ष कि वो वही कर्म पर आ जाता है कि कर्म भी इस प्रकार करो कि मैंने नहीं किया तो वो आपका अकर्म होगा, वो अकर्म श्रेष्ठ है। और विकर्म करना ही नहीं, ऐसा कार्य जो सबके हित में नहीं हो, जो केवल, देखिए आप इसको और अलग ढंग समझो, कोई ऐसा कार्य जिससे केवल मैं खुश हूं और बाकी नाराज हूं, वो काम गलत, वो काम हो गया विकर्म। इससे मैं थोड़ा दुखी रह लूं लेकिन पूरा समाज सुखी हो जाए, कभी ऐसा नहीं कि हमेशा जीवन में 24 घंटे करो, फोकस आपका रोल में रखो। एक पिता के एक वो भी कहा उन्होंने कि अगर एक माँ अपने बेटे की सेवा कर रही है, जो मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी माँ के आंखों में मेरी मौत देखी, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे, मतलब when I got had the operation, that time more than 8% are lying का इकट्ठे होते थे सरकारी हॉस्पिटल तक, इकट्ठे अस्पताल में होते थे 8। तो वे दैट टाइम आई वाज इन 20 एज ना, 20-21 का एज था, मैं समझता था। तो उसमें ऐसा था कि बुखार आया और आधे घंटे में इन्फेक्शन फैला और लेके जाओ। ये डॉक्टर ने पहले बताया था भैया इनको बुखार आएगा, बुखार नहीं आया इनको गोली देना, ये करना। अब आप मैं थोड़ा अलग लेके जा रहा हूँ इस बात को, लेकिन वो कनेक्ट हो जाएगा वहां पे। मेरी मदर मैं होश में आ गया था, 4 घंटे हो गए थे, मेरी चेहरा सूजा हुआ था, आंखें मैंने मेरी माँ की आंखों में आज क्या देखा, एक जना भैया बुखार आला काय जला पाटिल गेला, हाँ चलो लेके जाओ। मेरी मदर की आंखों में मौत, ओ माय गॉड, इसको ना हो जाए। 2 और इसका नंबर है, दूसरा 3 4 5, ये केवल 7 घंटे में 7 जने चले गए। और उस वक्त वो औरत रुदन में नहीं थी, ये बात थी, अरे कोई दिक्कत नहीं, तेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं बैठी हूं, तेरे को नहीं तो वो मां, अरे भगवान, पूजा पाठ में भी नहीं लगी, वो तेरे को कुछ नहीं होना, मैं बैठी हूं ना, बाद में तो कुछ नहीं होगा ना, तेरे को बुखार आएगा ना वो आएगा। वो क्या हुआ उसका, वह एक प्रकार का यज्ञ हुआ, वो यज्ञ क्या, सकारात्मक सोच के साथ, अरे यार ये भी जाने, ये भी चला जाएगा, क्या होगा, बुलाओ किसी को, नहीं। तो हमेशा लाइफ में कभी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ना। जब जब आप थोड़ा नेगेटिव हुआ ना, उस वक्त देखो आपकी मन की स्थिति क्या होगी। ये मैंने शेयर करा आपको क्योंकि मैं साक्षी हूं उस बात का। मैं आंखों मां को देखता था, मैंने ये बेचारी ये पढ़ रही, लेकिन पर भी अपनी वो डर छुपाकर वो मेरे को हिम्मत दिलाती थी। तो ऐसा जीवन में कभी पल आए ना, लग रहा है आपको कि जाने वाला, लेकिन उसको लड़ने दो। हो सकता है मेरी मां भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, हो सकता है मैं भी चले बस रेडी कि अगर इसको कुछ भी होता है तो यही इसको लेकर जाएंगे, इंदौर लेकर नहीं जाएंगे, इतना खर्चा होगा, इसको यही कुछ कर जाएंगे। शी वॉज मेंटली प्रिपेयर, मतलब होपिंग फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। देखिए कर्मा, होप फॉर द बेस्ट सोच चाहिए, लेकिन वो वर्स्ट के लिए तैयार है। और लाइफ में हमेशा कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विषमता आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, पॉजिटिव सोचो और तैयार हो वर्स्ट के लिए। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख लीजिएगा। सबसे बड़ा, मैं बॉस मेरे को क्या डांटेगा, बॉस हाँ डांट दे तो, इंटरव्यू देने गए, ओ माय गॉड होगा कि नहीं होगा, नहीं नहीं मैं तो 100% होगा, नहीं होता क्या नौकरी नहीं मिलेगी, और क्या। ये होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर वर्स्ट। अगर कर्मा को एक्सचेंज देंगे तो इसमें ना कर्ता भाव आएगा, एक इंकरेजमेंट बॉडी हो तो एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर प्रवाह करेगी आपके शरीर में। तो इस कृष्ण ने इस बहाने ये कहा कि कर्म तू कर नहीं रहा है, तुझसे मैं ही करवा रहा हूं। जिस प्रकार एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, वो क्या सोचता है कि मेरे चलने से गाड़ी चल रही है, यस होता है ना।
ही थिंक ड्यू टू मी मेरे चलने से गाड़ी चल रही है, लेकिन ऐसा होता है क्या? चलाने वाला कोई बैठा ऊपर। और ये बात आप लिख के रखो, मेरा तो अनुभव है, आप सब लोगों को मैं चीख चीख के बोल रहा हूं कि वो ईश्वर हर पल आपके साथ है। आपकी पसंद नापसंद परिस्थितियां आपकी नापसंद परिस्थितियां, आपकी परेशानियां, आपके तनाव, आपके दुख, हो सकता है उसको अनुपस्थिति मानना, वो है नहीं, वो है तो आपके साथ में। जिस प्रकार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका उदाहरण दूं कि वो दंगल पिक्चर देखी थी आपने? दंगल पिक्चर, दंगल है, उसमें वो फादर के मन में इंटे आता तो बच्चों को तैयार करता है, तो वो गाना भी बनाया था कि क्या पिता क्या है कि आदमखोर, क्या है गाना था ना एक सॉन्ग, एनीबॉडी रिमेंबर दैट सॉन्ग? वो गाना ऐसे था गुरुजी, बोल, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। वो उस वक्त लग रहा था उसको, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बच्चों को लग रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि हानिकारक नहीं है, ये तेरे सपने पूरे करेगा। मतलब कभी कभी हमें लगता है हमारा बच्चा ही हमें दुख दे रहा है। वो क्या मालूम आपके कौन से कर्मा काट रहा है, और क्या मालूम आप उसके कौन से कर्मा काटने में मदद कर रहे हो। आप समझे? ये एक्सचेंज है। आप ये मत सोचो कि मैं दुखी हूं, मेरा बच्चा परेशान है, मेरे बच्चे को बीमारी है, मेरे बच्चे का एक हाथ कटा हुआ है, मेरा बच्चा दुखी है, नहीं, हो सकता है उसको वो पीड़ा झेलनी हो, आपको एक शक्ति बनाकर साथ में उसके कर्म काटने के लिए, मदद के लिए बिठाया। ये अगर कर्ता भाव रखोगे ये होगा, अगर अकर्म रखोगे कि रखोगे नहीं, हाँ भैया मैं तो इसकी करना, मुझे आगे प्रार्थना, अगर मैं सोचूं कि ये करा लूं वो करा लूं, प्रयास करूंगा, लेकिन रिजल्ट की कभी उम्मीद नहीं रखता। कल सेशन में तो ये चौथा अध्याय हमारा जो आज का, कि उसने कृष्ण जी ने कहा हर चीज एक यज्ञ है, वो यज्ञ 4 प्रकार के हैं। तो एक योग के द्वारा यज्ञ करता है आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए, एक यज्ञ वो होता है जो बैठकर लोक कल्याण के लिए होता है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए होता है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। एक कर्म ऐसा होता है तो जो तू पूरी तन्मयता से उस काम में लगा रहता है, वह भी एक यज्ञ है। तू श्वास ले रहा है ना, प्राण अप्राण वायु, ये भी एक यज्ञ है। ऐसा मान के चल, ऐसा मान के चलोगे कि ये तो हर चीज को शरीर को, मैं आपको गाना गाता हूं एक, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा। अब देखो कर्ता भाव हटता है कैसा, हर श्वास मेरी, चलो हम गा ही देते हैं थोड़ा, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर हृदय मेरा सुरसाज तेरा, हर श्वास मेरी तेरे लबों से निकले जो मोती, सुन के तो मन मेरा मुक्त हो जाए, जब से तुझसे नाता जोड़ा, छूट गई मेरी मन की पीड़ा, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा। इस प्रकार अगर अपने जीवन को लिया तो आपका हर कर्म अकर्म रहेगा, ना कहीं कर्ता भाव आएगा, ना कहीं अहंकार आएगा, ना कहीं घमंड आएगा, ना कहीं मैं आएगा, अपने आप दमन हो जाएगा।
और अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूं कोई मंदिर की चौखट जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। यस, सुबह सवार आप तुम भगवान की क्या उतारोगे आरती यार, वो सूर्य से तुम्हारी आरती उतार रहा है। जिस प्रकार आप बड़े तैयार होकर सूट सजा के हम फूल पत्ती लेकर जाता हूं, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आपके घर में कोई आया चीज, आपकी चीज आपको गिफ्ट कर दे। अरे दुनिया को जो संवारे उसको क्या संवारोगे आप, लेकिन हमारा वो भक्ति योग तैयार है, हमारा समर्पण उसके प्रति जो हमें मिला है उसको हम उसको कृतज्ञ करें, उसको अर्पण करें। तेरा तुझको अर्पण भाव से आप करोगे तो वाकई पूजा भी आपका एक कर्म होगा। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये चांद लाइनों में हर श्वास मेरी पूजा, तुम्हारी हर पल मेरा प्रसाद, तेरा हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, इसके साथ चलोगे तो फिर आप एक कर्म के बंधन में नहीं हटोगे। मैं तो बोलता हूं कोई कर्म भी आपसे हो गया तो उसकी जवाबदारी आपकी नहीं, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। एनीबॉडी वांट टू से? आई थिंक बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने आज, ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आया। हेलो हेलो, गॉट इट, है ना? आप साइलेंट रहते हैं तो मेरे को डर लगता है थोड़ा कि बोल नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा ज्ञान देने का तरीका भी इस प्रकार का है कि हम आम जीवन वाले लोग ना, हम कोई साधु सन्यासी बैठे हैं, हमारा घर परिवार, नौकरी, तनख्वाह, खर्चे बढ़ते, दूध का बिल, इसका बिल, बिजली का बिल, किराया किराए, इसमें उलझा के रखें कि अपन अपने आप को ये किताब उठे बोलते किताब में रखें, दोनों काम। लेकिन हाँ, कुछ समय अपन ऐसा निकालें कि वो, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा वर्ड है कि एक अपने शरीर का यज्ञ है ना, प्रकृति का यज्ञ और अपने धनोपजन का यज्ञ, ये तीनों करना चाहिए। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा हुआ? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ इसमें क्या, द्रव्य मतलब धन, वो धन आपका ऐसी जगह लगा जो किसी असहाय की मदद में करे। ये तो आप नियम रखना, नियम रखना, आपकी आय में से कुछ परसेंटेज निकालकर आप किसी नीति को देने की प्रथा बनाना हर महीने। ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते, तो अगर आप ये देने की आर्ट करोगे ना तो वो भी ऊपर से भी शुरू हो जाएगा ना। वो कहते हैं स्पेंड गॉड विल सेंड, एक कोटेशन है मेरा, स्पेंड गॉड विल सेंड, बट वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड, ये सोच, गॉड ये भी भेजेगा जब तू उसके बंदों के लिए तूने काम में खर्चा किया। और हाँ, उतना नहीं भेजेगा वो। प्रकृति में देखिए, आप एक मुट्ठी आप गेहूं आप डालते हैं जमीन में, कितने बोरी गेहूं मिलते हैं आपको एक मुट्ठी से? मल्टीपल। तो यू आर गोइंग टू गेट ए मल्टीपल वॉट एवर यू आर ऑफरिंग टू द डिवाइन, वो भले द्रव्य हो, ज्ञान हो। ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा है, ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको ज्ञान यज्ञ में कैसे बोलूं? अगर बाय चांस कल एकदम बोलो आप भाई, चला एक जने को किसी को इनवाइट कर लिया कि चल यार कल मेरे ज्वाइन करना, सेशन बड़ा अच्छा होता है, अच्छा लगेगा, 10 मिनट बैठ, अच्छा लगे तो रुकना, नहीं तो मत रुकना। अगर किसी एक व्यक्ति को ज्ञान की दुनिया में जाओ, और यार फीस लगती है क्या? डोनेशन नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं, तो 10 मिनट ज्वाइन तो करके देखना। अगर आपने 10 जनों को भी बोला, 2 जने आए, एक जना इस नॉलेज की फील्ड में आ गया, ये कर्म अकर्म को समझने लगा, तो क्या हुआ? उसके जीवन के परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? जहां तक मैं एग्जांपल में यहीं पे दे दूं आपको, आई थिंक रुचि इज हियर, नम्रता, रुचि हियर। अब जस्ट आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल, ओके, रुचि अनम्यूट करो अपने आपको, यू जस्ट, आई अनम्यूट यू ऑलरेडी, आपको अनम्यूट करो, आपके वहां से करो, हो गए?
but you are doing mute. You are looking mute. Something is there, unable to unmute you because मैं already आपको mute कर चुका हूँ, जबकि unmute कर चुका हूँ. वह रुचि आपकी तरफ से आप अनम्यूट करो अपने आप को. हो रहा है क्या? नहीं. यू आर इन द मोबाइल. अब ये रुचि से बात कर रहे हैं हम. अब ये रुचि ने क्या करा? रुचि, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लाइव एग्जांपल. रुचि और श्रीराम एक साथ काम करते हैं, ठीक है. रुचि ने इसको बोला कि आपको आके देखना, कभी हो तो कभी था. और श्रीराम इज सो हाईली कनेक्टेड कि नेवर मिसेस. आते सही उसको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग भी मिल गया, भस्म योग भी मिल गया, कुंडलिनी भी मिल गया, वास्तु मिल गया, सब कुछ मिल गया उसको. 2 दिन के डिफरेंस में. मतलब हमारे यहाँ सोच, जैसे रिंकू जी हैं, जया जी हैं, गीता जी हैं, अश्विन जी तो बहुत पुराना है, रिंकू जी बहुत पुरानी है, रिंकू जी, ये सब लोग वही कतार में आकर श्रीराम में खड़ा हो गया. कैसे खड़ा हो गया? केवल रुचि की एक स्टेप है, वो कनेक्टेड है, बराबर आके बात करता है, ये हो गया. तो ऐसे ही हो सकता है. आप एक्सपेक्टेशन मत रखो. किसी को लेकर आओ, आएगा तो जुड़ जाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ी. पूनम जी है, पूनम जी ने कितने लोगों को बोला कि कनेक्ट हो. जया जी है, कंचन जी है, रिंकू है, कितना बोलते हैं. ये इसलिए ना कि इनमें इनको कुछ मिलेगा, किसका स्वार्थ है नहीं. तो इसको ज्ञान यज्ञ को हम चाहे तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, जो हम ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देता है, ज्ञान यज्ञ हम ये भी कर सकते हैं. अभी ये अध्याय तो मैंने आपको बता दिया. 3 पॉइंट इसमें निकलेंगे, जो कि कर्म करो कोई भी जो सेकंड से कनेक्टेड है. कर्ता भाव बिल्कुल छोड़ के रखो. पूजा रखो तो अपने शरीर के अंगों की पूजा करो कि हर श्वास मेरी, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है जो आपको अष्टांग योग में मदद करेगा. और मैं तो वापस आता हूं कि अष्टांग योग में हमने जो NHTCD सीखा था और PS4 सीखा था, उसके आधार पर ही ये पूरी चल रहा है. यस. अब हमें प्रश्न, हमने बोला था आपको कि आप सब प्रश्न देना. हमें प्रश्न किसी का नहीं आया, श्री रमन का आया. वह भी एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि गुरुजी, मैं बताता हूं आपको कि आप जब युधिष्ठिर और दुर्योधन, युधिष्ठिर हार रहा था और दुर्योधन जीत रहा था, तो उसकी मदद करने लॉर्ड कृष्णा क्यों नहीं गए? नंबर 1. अब यहां पर मैंने इनको कहा कि वह सब चीजें उद्धव गीता में क्लियर है, क्योंकि यो प्रश्न आज श्रीनमन ने पूछा, वही प्रश्न उद्धव, जो कि कृष्ण भगवान का अच्छा मित्र था, उन्होंने उससे पूछा था कि हे कृष्ण, एक बात बता, आपकी नजर में सबसे अच्छा दोस्त कौन? तो उन्होंने कहा कि वह दोस्त जो आप मुसीबत में हो वो बगैर बुलाए चले आए. मेरा दोस्त है, श्री रमन दोस्त है, पता लगा श्री रमन तकलीफ में, मैं बगैर इसके बुलाए में वहां चले जाऊं. बोले अटल रहना अपनी बात पर. बोले हाँ. दोनों सखा थे, अभी तक आखिरी तक साथ में रहो. बोले एक बात बताओ, जब युधिष्ठिर, आपका पांडव बड़े प्रेमी थे, आप जब सखा मानते थे, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सखा मानते थे, वह जब खेल रहे थे धूतकड़ा में और शकुनी अपनी खेल रहा था, तब आप क्यों नहीं पहुंचे? वो मुसीबत में थे, उनकी पत्नी की आबरू लूट रही थी, तब कहां थे कृष्ण भगवान? ये आता प्रश्न मन में आपके? यस, आता है कभी, है ना? आता है, नहीं आता है? कहा काय का कृष्ण? क्योंकि वो सखा बात है. तो उसने कहा कि भाई देखो, आपका सबसे पहला मित्र कौन है? सबसे पहला मित्र आपका विवेक. Your awareness is your first friend. You are not using your first friend. बोले कैसे? बोले
दुर्योधन ने अपने विवेक का इस्तेमाल करा और वह चौपड़ खेलना जानता भी नहीं था। उसने चौपड़ के लिए अपने मामा शकुनी जी को खेलने को दे दिया, क्योंकि शकुनी मामा उसमें पारंगत थे। यही काम अगर युधिष्ठिर जी मुझे बुलाकर मेरे को खेलने का बोलते, ये तो आप भी समझते हो कि कौन जीतता। शकुनी और मेरे बीच में अगर चौपड़ होती तो कौन जीतता। पर यहां पर युधिष्ठिर ने, क्योंकि हो वही हो जो राम रची राखा, वो होना था। युधिष्ठिर ने अपने विवेक का इस्तेमाल करा, मेरी बुद्धि अरे मैं तो जीत जाऊंगा। इवन मैं बाहर था हाल के, मेरा आना भी प्रतिबंधित करा था। ये सब शास्त्र में लिखे हुए हैं, बातें जो बोल रहा हूं। ये कहा था कि मैं कोई आवन लगा तो माना, क्योंकि उनको बोलता कि कोई छल नहीं करे, कृष्ण ये नहीं करे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं निपटारा करने। मतलब उनके बीच में विवेक ने उनको, कभी कभी क्या होता है अच्छा काम करते करते हम एकदम मन पलट जाता है ना, तो वो उनका हो गया। अब वहां पर हारते गए, पांचों हार गए, और बड़े बुजुर्ग भी देखते रहे मूल दर्शक बन के। ये भी प्रश्न था आज हमारा श्री नमन का, हम पहले का जवाब दे रहे हैं। तो उसके बाद जब कृष्ण ने, द्रौपदी जी ने हे मोहन राधे करके आवाज लगाई कृष्ण, तो आवाज के बाद वो पहुंचे वहां पर। पहले के, आपको मालूम होगा, पहले के जमाने में किसी संकल्प का, किसी की परीक्षा का संकल्प का, किसी के शब्दों की बहुत वैल्यू होती थी। तो होना था वो हो गया। अब बड़े बुजुर्ग भी बैठे देख के देखे गए, है ना, घर के बड़े बुजुर्ग भी अपनी आंखों के सामने देखे गए। वो क्यों देखे गए? अगर मैं घर का बड़ा बेटा हूं, आप थोड़ी गहरे में जाना, पूरा घर का मैं चला रहा हूं, खर्चा लेन देन सबकी आवश्यकता मैं पूरी कर रहा हूं, और मैं मेरे माँ बाप को इग्नोर करके वो काम कर रहा हूं। मेरे माँ बाप मुझे बोलने के पहले सोचेंगे, मैं झिड़क दूंगा उनको। वही कार्य विश्व पितामह द्रोणाचार्य के साथ हुआ। तो हम कारण में इन्वॉल्व ना होकर हम उस परिस्थिति ऐसी क्यों निर्मित हुई, इस पर ध्यान रखें। और ये पूरी महाभारत क्यों निर्मित हुई, ये तो आप स्वयं जानते हैं। केवल इसका संयमता से द्रौपदी जी ने उपयोग नहीं करा। उसको बोल दिया अंधे का बेटा अंधा, वो बात मन में लगी और आती मुझे तो मैं तेरे साथ ये करके रहूंगा, वो हो गया। तो ये क्रोध अहंकार जो रूपी दुर्योधन, ये आज भी हमारे शरीर में मौजूद है। आसुरी शक्ति जो क्रोध अहंकार है, आपके दुर्योधन है, और ज्ञान है जो प्रेम है आपके अर्जुन के रूप में आपके साथ है। ये पूरी दुनिया आपका एक कुरुक्षेत्रीय लड़ाई की लड़ाई है। ये आप अपने आप को अलग मत मानो कि महाभारत करानी, ये तो आपके जीवन में हर पल चल रही है। हमने कहा था आपका विवेक, आपका अर्जुन, आपकी बुद्धि इंटेलेक्ट युधिष्ठिर, आपका पुरुषार्थ बल भीम, पुरुषार्थ बल विवेक और बुद्धि जैसी चलेंगी वैसे दोनों पैर चलेंगे। वो दोनों पैर है नकुल और सहदेव। तो तालमेल बुद्धि का, ज्ञान का और विवेक का यहां पर रखना है। इंद्रियों से बड़ा मन, मन से बड़ा बुद्धि, और बुद्धि से बड़ा सोल, आत्मा का नेचर। हर एक का अपना अपना अलग स्वभाव भी होता है, नेचर भी होता है। हम जाने, अपने आप को जाने कि मैं तो बोलूं आपका रोज महाभारत होती है जीवन में। एक महाभारत का वो भगवत गीता नहीं, रोज आपके घर में महाभारत होती है। रोज आपके घर में भी नहीं चलती, दिमाग में चलती है। इसने मेरा काम नहीं किया, उसने मेरा काम नहीं किया, इसने मेरा काम नहीं, इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, उससे जीवन भर चलेगी। सबसे अच्छा काम अपने आप को एक प्रत्यक्ष साक्षी मान के रहो। कर्म भी ऐसे करो कि मैंने नहीं किया, कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। अपने विवेक से करो ध्यान, प्रश्नों का जवाब, आप जो भी ज्ञान है आपका उसके साथ अभी तक जो लिया नई चीज कुछ, जस्ट टोटली बिकम लाइक ए बिगर। बिगर ऑफ व्हाट? डोंट ट्राई टू बिगर अप
देयर आर 4 टाइप ऑफ बेगर। आज ये प्रसंग है, बोलना पड़ेगा। एक प्रकार का बेगर होता है, हमारे में भी मौजूद है और दूसरों में बहुत मौजूद है, प्रतिशत ज्यादा होता है। एक प्रकार का बेगर हुआ प्रशंसा का। ओ माय गॉड, किसी की आपने तारीफ नहीं करी उसके काम की, उसका ट्रैफिक बिगड़ जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा। आप में मौजूद है वो कि आप भी कोई अच्छा काम करो तो किसी की अप्रिसिएशन की उम्मीद करते हो। यह चीज आपको त्यागनी है। क्यों? किसा बोला मैंने, अच्छा बोला ना, और वो आपने बोला। इवन द पीपल परचेज द प्रेस, दे एक्सपेंड देयर मनी। पार्टी कर लेते हैं, बुला लेते हैं। वो पार्टी, क्या भैया आपने तो क्या बोला, मान गए आपको यार। वो खर्चा करता, खाना खिलवाता उनको। क्यों? आपने, अरे आपकी तो बात ये लगे सर, आपने क्या बोला था, आपका इन दोनों नाम चलता है शहर में। झूठी प्रशंसा। तो दीज आर द बेगर ऑफ प्रेस। हम में भी थोड़ा थोड़ा मौजूद है, मेरे में भी थोड़ा थोड़ा मौजूद है। मैं भी कोई अपना को मुक्त नहीं मान रहा हूं। मैं भी कभी कभी फोन लगा के पूछता हूँ कि सेशन कैसा रहा, पर लेकिन उस वक्त मेरा ये दृष्टि रहती है कि उसमें सुधार और कैसे कर सकूं। मैं उसमें अभी इतना सजग रहता हूं मैं कि मैं पहले था, मैंने थोड़ा थोड़ा कि यार अच्छा लगता कोई अपनी तारीफ करना नहीं। अब मैं मुक्त हो गया। अब मैं एक दृष्टा के रूप में, आप लोग बैठे मेरे सामने सुन रहे, तो मैं एक एक से बारी बारी पूछता भी हूँ कभी कभी, क्या सुधार करें अपन, है ना। तो बेगर ऑफ प्रेस। एक होता है बेगर ऑफ एपेथी। थोड़ा ध्यान देना कि मैं तकलीफ में हूं, है ना, मेरी परेशानी किसी ने मसाज क्यों नहीं करी। अरे मैं परेशान बैठी हूं, मैं परेशान हूं, मैं इतनी दुख तकलीफ में हूं, मेरे को एक पूछा तक नहीं। द बेगर ऑफ एपेथी, दया की भिखारी। अरे यार तुमने बहुत तकलीफ झेली, वाकई मान रहा हूं तुम्हारी जगह मैं होता तो मर ही जाता, और कितना अच्छा लगता, अपनी ऊर्जा बढ़ जाती। सहमत है आप मेरे से? नहीं है? होता है ना लाइफ में। वी एक्सपेक्ट समटाइम एपेथी, बट वी आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग ना। हम भी कभी कभी एक मानव, जब तक ज्ञान की दुनिया में नहीं आएंगे तब तक नहीं। वही आपकी परेशानी, आपके तनाव में केवल एक बात बोलूंगा मैं, न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, अपने पांव का कांटा खुद ही से निकलेगा। बस आपको वातावरण सहयोगात्मक बन जाए, हम ये उम्मीद रखो। अगर अपना ईश्वर, अपने साईं बाबा, अपने महाकाल, अपने तीरथ, अपने मंत्र, अपना विष्णु पुराण अपने आप में देखो। वो स्थान पे देखना भी, वो भी मना नहीं कर रहा हूं उसका मैं, लेकिन इसमें करोगे तो आप, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। तीसरी चीज, ए बेगर ऑफ मनी। एक बेगर ऑफ मनी तो स्वाभाविक, जो घर बार नहीं चलता उसके बाद भी वो पैसा कमाने के लिए, वो ठीक है कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं और फिर मैं मांगू पैसा चलेगा। आज के दौर में तो हमारे पास सब कुछ होने के बाद वी आर जस्ट लाइक ए बेगर ऑफ मनी। अरे यार और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया? नियम वाला, अष्टांग योग का, कि अधिक से ज्यादा संग्रहण करना। यस, नहीं करना। अरे कुछ ऐसा संग्रहण करो ना कि आप साथ में ले जाओ एक सूटकेस में रख के। पर हम तो ऐसा संग्रहण करेंगे 90% लोग कि वो संग्रहण करेंगे, हमें संकल्प है, हमें खुशी है, संग्रहण हो गया, वो 2 दिन बाद चले जाओ, ऊपर जाओगे, यही रहना है सब, और वो एक दुख का कारण बनेगा। वह आप सोचो परिवार के सदस्यों के लिए आप पैसा छोड़ गए, वो उनके दुख का कारण बनेगा। वह कंपेयर करेंगे किसी और से, तो उनके दादा तो गए इतनी मंडी छोड़े, ये क्या छोड़ गए, तो क्या होता है इससे, क्या किया जिंदगी भर इनने। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा मैंने अनुभव किया है। वह व्यक्ति जो खुद भूखा रहता था, लेकिन ऐसा मेरे बच्चों के लिए कुछ करूं, वो तैयार करके गया, और उसके बच्चे उस चीज की अवहेलना करते हैं। आप सोचो कैसी स्थिति होगी उस व्यक्ति की, क्या किया मां तूने, क्या किया तूने पिताजी, क्या करके गया, कुछ नहीं करके। तो आप, वो कहता हूं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कप सपूत तो क्यों धन संचय। ये थोड़ी हल्की बात भी है, गहरी बात भी है, लेकिन ये गीता से जुड़ी हुई है। और एक बेगर कौन सा हो गया? एक बेगर हो गया ज्ञान का, नॉलेज का।
try to become a beggar of knowledge, try to increase the percentage of the beggar of knowledge. ये सब चीजें खत्म नहीं होगी आप में कि beggar of appreciation, beggar of praise, beggar of apathy, सांत्वना का भिखारी, प्रशंसा का भिखारी मर नहीं जाएंगे अभी। ये शनि शनि इनका दमन होगा जब आप अवेयर रहेंगे। याद रखना ना, जब आप कोई काम करो, क्यों कैसा लगा, एक इज ए मोटिवेशन वह है जब आपके बगैर बोले कोई आपकी तारीफ करे, बगैर बोले आपकी तारीफ करे, श्रीराम वेरी गुड, नागमणि वेरी गुड, तूने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा बोला है, थैंक यू सर। वो भी सरेंडर किया किसको, शरीर उसका है, सांस वो चला रहा है, अच्छा कहलवाने वाला वो। क्लियर? तो हुआ थोड़ा आज, तो आपके प्रश्नों के उत्तर भी हम दे पाए शायद, है ना? एनीबडी वांट टू आस्क द क्वेश्चन? कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, है या नहीं? आज देखो, आप प्रश्न रखोगे ना तो वह ऐसा प्रश्न जिससे सभी लोगों का कविता ही पूछे जैसे। हाँ पूनम बेटा पूछ, बोल बेटा। अभी आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे गुरुजी कि जैसे कि संचय किया बड़ों ने और बच्चे अवहेलना करते हैं, ठीक है, अब इसमें ये किसका कर्म किसकी कैटेगरी में आएगा, कौन? हाँ बता रहा हूँ। अकर्म विकर्म ये कहाँ चले गए हम इसमें सब में? इसका प्रश्न भी लॉजिकल है। आपने किया है ना, मैंने अपने आप को तकलीफ मार के मैंने मेरा घर बनाया और रखा, मेरे बच्चों ने उसकी अवहेलना करी। पहली चीज, मैंने ही आवश्यकता से अधिक संग्रहण किया, लेकिन वह आवश्यकता से अधिक उनके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो वो मेरी जिंदगी भर की पूंजी हो। मैंने मकान बनाया, तनख्वाह में से सैलरी कटवा के, मेरे लिए तो अमूल्य चीज है वो। मैंने इस उम्मीद से रखा कि मेरे आने वाले बच्चे छत के लिए ना तरसे जिसा मैं तरसा, और वह बच्चे क्योंकि वो मेरे बंगले से बड़ा बंगला बना के बैठे हैं, उसको इग्नोर करेंगे। तो कम से कम ये बात उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई सी छोटी से छोटी चीज आपको मिले ना, उसकी कृतज्ञता जरूर रहना चाहिए। हो सकता है आपके लिए वैल्यू नहीं हो, कृतज्ञता जरूर रखना चाहिए। आज इसने श्रीरमन ने एक स्टोरी भेजी थी, तो मैं आपको शब्दों में बताता हूं कि एक लेडी को क्या था कि लेडी को हस्बैंड मर जाता उसका, तो वो लेडी को मकान वाला बोलता है आप बाहर जाइए, ये खाली करिए मकान। बोले मैं कहाँ जाऊंगी, अकेली हूँ फॉरन में। बोले नहीं आपको जाना पड़ेगा बाहर। तो बोले क्यों, मेरे को जाना, मेरी परेशानी, 2-1 दिन का टाइम तो दो, 3-4 दिन का टाइम तो दो मुझे। तो बोले नहीं आपको तो निकलना पड़ेगा। इतने में एक सज्जन आ जाता है, वो बोलते मकान इनके नाम ही है। तो वो बोले मेरे नाम कैसे आ गया? वो औरत घबरा जाती है, विडो लेडी, हाउ इट बिकम ऑन माय नेम? तो जैसे तो पेपर उसके नाम के ही बने रहते हैं। तो उस घबरा जाती है, बोले आप मैं समझी नहीं। बोला आपने मुझको पहचाना नहीं। When I was 10 year old और मैं बहुत परेशान था, रोड पर खड़ा होकर भीख मांग रहा था, तब आपने मेरे भोजन के लिए मुझे पैसे दिए और आपने मुझ पर दया करके मुझे लॉकेट दिया। पैसे तो दिए, लॉकेट भी दिए कि ये लॉकेट तू रखना, और अगर तुझे कोई ऐसा आदमी मिले जो अच्छा नेक काम कर रहा, उसको देना। तो वही लॉकेट था, उसने अपने गले से उतार के उस महिला के गले में डाल दिया। It was the same locket which she was given when she was 8-10 year old. तो आपका कोई भी कर्म लौट के जरूर आएगा आपके पास, अच्छा हो या बुरा हो। ये बात देखना, ऊपर वाले क्या वो नहीं है, अच्छा कर्म हुआ तो कहीं गुना बढ़ के आएगा, बुरा कर्म हुआ तो भी कहीं गुना बढ़ के आएगा। बस ये कोई भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, अकर्म करे जाओ, कहीं निष्ठा भाव अपने कर्ता भाव मत रखो, सिर्फ पूरा त्याग दो। ये कृष्ण भगवान का सीधा सीधा संदेश है चौथे अध्याय में, तू मुझको सब कुछ समर्पित कर। देखिए 2 प्रकार की चीजें होती है। कोई समस्या आपके पास है ना, या तो अपने आप को समस्या लड़ने का बना खुद लड़ लो कि मैं लड़ूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं लड़ूंगा इस प्रॉब्लम से। अगर आप में वो क्या है, वो ज्ञान मार्ग का रास्ता हो गया।
ज्ञान मार्ग का उपदेश कठिन होगा, योग्य काम हो गया, मैं लड़ूंगा। और अगर ऐसा लग रहा है आपसे नहीं होगा तो आपको सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो भगवान की चरणों। भैया भगवान ये तेरा बेटा, तू जान, तेरा काम जाने, कब ठीक करना कब नहीं करना, तेरे मेरा जो काम होगा मैं कर्म करूंगा। मेरा बेटा है, दारू पीता है, घर में रोज करके आता है, ये जैसे भी है, या तो तुम निकालो इतनी हिम्मत कि मार के बाहर निकाल दो, या गुस्सा मत, या तो फिर अपनी ममता को इतना मार दो, या नहीं मार सकता तो वो समर्पण कर दो भगवान को। हैव यू अंडरस्टैंड मी? आप समझे मेरी बातों को? टू थिंग्स, तो ये दो प्रकार के योग हो गए, कर्म योग और ज्ञान योग। इसके अंदर जो होता है वो आप या तो सरेंडर कर दो प्रभु को, ये सब काम इसका, वो बेटा आपका है क्या, वो बेटी आपकी है क्या? रिंकू बोलती है बेटी छोटी सी पड़ी, वो आपकी क्या? कोई नहीं, वो उसके साथ कौन चला रहा है? वही चला रहा ना, और वो उसके साथ हर पल चल रहा है, उसके साथ वो हर पल चल रहा है उसके साथ, ऐसा नहीं कि हर पल नहीं चल रहा, वो उसके साथ हर पल चल रहा है। उसकी एक एक चीज आवश्यकता है, उसको वो कर्म भोगना है, इसके लिए आपको उसने आपके जैसा साथ में कर दिया। मेरे घर का उदाहरण आपको देता हूं मैं, लाइव एग्जांपल। इट स्टार्ट फ्रॉम माय होम। वी आर 5 brothers. My third one brother not got married. In the whole life he did nothing, only enjoy the life, singing the bhajan, प्रभु के नाम में भजन गाना, ये गाना उसको शौक था। 5 साल पहले उनको स्ट्रोक आया। स्ट्रोक आना तय था, मैंने पत्रिका पक्षपात आना तय था, लेकिन उनके कर्म अच्छे थे कि उनको सेवा के लिए वो माहौल भी मिल गया। आज की तारीख में मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मेरे को लगता है मैंने पिता की सेवा नहीं करी, मेरे को भाई की सेवा करने का मौका मिला। तो वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो चिल्लाते भी हैं, गाली बकते हैं, कुछ भी करें, हम हमारा काम समझते हैं। अगर यहीं पर इनके कर्म और खराब होते हैं तो आज की तारीख में वो वाले भाई से निकाल देते बाहर, जा भैया तो गाली बक या घर वाली बक भी साथ में। तो वैसा विषम परिस्थितियों के साथ सब माहौल पे देता है ऊपर वाला। तो हम क्या है, सब माहौल पे ध्यान नहीं देते, हम केवल विषम परिस्थितियों पकड़े बैठते हैं। आप समझे? मेरे घर की बात बता रहा हूं आपसे, यू गॉट इट? कोशिश करो वो सम पे ध्यान देने की। अरे सब कुछ लायक हो तुम यार, सब कुछ तुम्हारे पास है। एक भाई लोग मिल गए तो साला भाई क्या, लोग अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे यार, तो भाई का है। लेकिन घर में ऐसा है, खून ऐसा मिला उनको, संस्कार वाला हमारा भाई जैसे भाई मिल गए, नीचे वाले भाई भी एक टाइम खाना बना देते, ऊपर हमें मेरी मिसेज दे देती। आज की तारीख में मिसेज सास ससुर को नहीं पूछे, पति के भाई को। वो ऐसी सुबह से लेके चाय कॉफी पूरा टाइम टू टाइम शेड्यूल फिक्स है उनका। मैं ऐसा गिना नहीं रहा हूं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि विषम के साथ सम का कॉम्बिनेशन भी कैसा है, दुख के साथ सुख का कॉम्बिनेशन भी कैसा है। दुख उसने दिया तो सुख भी वही देगा। हम वो जो सुविधा दी गई है सुख की, उस पर ध्यान नहीं, वो दुख पर है। मैं कल उनसे चर्चा कर रहा था, तो बोले यार मेरा जीवन क्या हो गया, मेरा जीवन तो ऐसा हो गया, मुश्किल से उठ के वो खुद कर लेते अपना काम, है ना, मतलब जो वर्षों वगैरह जाना खुद कर लेते हैं, इनफ है, वो आके बैठे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो अरुण भैया, मैंने कहा आप में हम लोग को अंतर नहीं है, मैं भी 4 महीने से घर में हूँ, है ना, बस इसमें मेरा क्या है, मैं भी पलंग पे बैठता हूँ, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लेता हूँ, और आपको क्या है, थोड़ी शरीर की सक्षमता, आप ज्यादा खराब हो मुझसे, थोड़ी अपनी रह गई, तो जीवन तो सबको ऐसा जीना ही पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भी आपका हाथ पैर खराब और ऐसा आपको जीवन निकालना है। जहां आपने एक्सेप्ट किया ऐसे चलना, मैं तो कब तक जीऊंगा, छोड़ो, आपका ऑटोमेटिकली ईश्वर तत्व काम करने लगता है। अब आप मेरी चीज उठा भी नहीं रहे हो, ईश्वर की चीज कहा नहीं करूंगा। ऐसी कई बातें हैं जिसको हम सरल रूप में समझा भी सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब बुद्धि लोग वाले लोग हैं, सब ज्ञान की दुनिया के लोग। एवरी पर्सन इज हाईली इंटेलेक्चुअल, आई नो देम एवरीबॉडी, हर लोग हैं, तभी हम ज्ञान की दुनिया में यहाँ पर हैं। और ये जो हमारे ज्ञान की गंगा निकली, गीता की गंगा, ये 4 मई को पूरा विश्वास है हम निजी जीवन में भी इसको अप्लाई करेंगे। मैं आपसे कोई वो नहीं कर रहा, जस्ट आई एम सेइंग कि ऐसा भी कर्म कि आपको उधर से अकर्म, वो दूसरा कर्म मिल रहा है, विकर्म मिल रहा है, तब भी आप उसके लिए अच्छा कर्म करो, क्योंकि विकर्म भी उसकी अनुमति से कर रहा है। अगर आपके प्रति कोई जो बुरा भी कर रहा है,
कितनी बुरी विषम परिस्थिति आई है, जीसस को हाथ पैर में कील ठोक दी ऊपर नीचे, उतनी विषमता आ गई क्या? कभी अपने भाग्य को, कभी ईश्वर को दोष मत देना। उसके जितना चाहने वाला, उसकी ज्यादा ध्यान रखने वाला आपका कोई नहीं है। और इस 4थे अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं, जो एक बहुत लॉजिकल बात है, कि तुझे तत्व ज्ञान लेना है, तत्व ज्ञान लिया तो तू अपने गुरु के पास जा, वो गुरु तेरे को तत्व ज्ञान सिखाएगा। तो वो बोलते हैं कि आप साक्षात मेरे पास हो, है ना, और आप मुझे बोले नहीं। तो यहां पर मैं वो कारपोरेट वाली बात पे, कारपोरेट पे आ गया कि कारपोरेट में है ना, कम थ्रू प्रॉपर चैनल, वो अप्लाई कर दिया फैक्टर यहाँ पे उन्होंने, कि आप आए हो तो प्रॉपर चैनल से आओ, इसका ज्ञान लेना है तो अपने ब्रांच मैनेजर के थ्रू, ब्रांच मैनेजर सीईओ को भेजेगा ना, वो उसको भेजेगा, तो गुरु के पास जा। तूने मुझे गुरु मान लिया, लेकिन अभी वो नहीं है, वो उसकी सेवा कर, उसकी वो कर, वो सब बातें बोली जो आज की तारीख में मुश्किल है, लेकिन समर्पण कर दे सब कुछ, मेरे को सीखना है। पहले तो ज्ञान के लिए गुरुकुल में कितने गुरु काम करवाते थे शिष्यों से। काम क्यों कराते थे? आधे लोग सोचते हैं अपना नहीं, वह काम करके, सेवा करवा के, ऐसा कार्य जिनमें उनको कुछ ना मिले, वो काम करा के एक सेवा भाव जागृत कराते थे। और उसके बाद जब वो आंख बंद करके ध्यान लगाने बैठते थे, उसके बाद फिर वैसा ध्यान लगता था गहरा दुनिया नहीं। ओके, तो अपन भी ध्यान लगाना थोड़ा, एक छोटा सा है। यस, माय गॉड, एवरीबॉडी इज ओके। संजीव जी, रुचि जी, oh my god, today I didn't meet. Hello Ellie, how are you? शालिनी बेटा कैसी है तू? कनिका, हाउस पापा, अपना बसु जी, मंजू कुलश्रेष्ठ जी नमस्कार, वीना जी नमस्कार, नेहा बेटा गॉड ब्लेस यू। हर्ष तो हमारा है प्यारा, हर्ष तो हमेशा रहता ही है। विजय भाभी प्रणाम, किरण स्पर्श, पूनम जी नमस्कार, रिंकू जी नमस्कार, हमारे बेंगलोर की, शी इज सो लवली, माय गॉड, single-handed she organized the session in the Bangalore. निशा जी, अब चले अंशु जी नमस्कार, कविता जी, और हम सब मिलसे और मिल लेना लोगों से। रचना नमस्कार, कंचन जी, वाकई सब वाकई, रुचि, संजीव जी सो हाउस राज, फाइन, राज कैसी है? बढ़िया। रूपा जी नैरोबी, आई होप रूपा यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। Okay, but maybe possible, I promise you, in very short time you will get your English conversation. Thank you, Guruji. Okay, now Jamra, Ruchi, Deepa, Niru, blessings, Veena ji, Neha ji. Now come on, and we are going for the meditation. Keep the both hand like this. दोनों हाथों को ऐसा रख लें, थोड़ा मुंह करें, कीप इन द फ्रंट, ये हाथ खोलें, ऐसे करें, हाथ सीधे होना दोनों, क्लॉकवाइज, keep like this, palm must be facing sky. एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए भरें, दोनों हाथों को ऊपर मिला लें। वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड, स्लोली स्लोली, एंड stretch your body toward the sky. Some force is pulling you up. हाथों को ऊपर जाने दें, गर्दन को ऊपर जाने दें, शोल्डर्स को ऊपर जाने दें। Now focus on your tailbone. अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान। एक लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करते करते लेफ्ट अगेन टेक अ ब्रेथ,
फिर श्वास भरें, लेफ्ट साइड, फिर श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, पूरी आंखें बंद। नाभि पर ध्यान लेकर जाएंगे प्राणवायु के साथ। नाभि पर ध्यान, पेट की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए 3 बार ओम की चेंटिंग करेंगे, है ना। ओम चेंटिंग, नॉट इन आवर डिवाइन एस्ट्रोलॉजी टाइप, टू इन द अदर माइंड। इस प्रकार सामान्य काम करते हैं। लंबी गहरी श्वास, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक बार और आंख भरें, आंखें बंद करें, श्वास भरें। एक और श्वास भरें। I don't want anything. मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर मेरा नहीं। The body is not mine. Whatever thoughts you are carrying, it's also not yours. जो भी विचार आ रहे हैं, विचारों में पात्र आ रहे हैं, वह भी आपके नहीं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी परेशानी, मेरे तनाव, मेरी उलझन सब तेरी। मेरी श्वास तेरी, मेरा शरीर तेरा, तेरा तुझको अर्पण सब कुछ। मेरी परेशानियां, botheration, worries, एक्सेप्ट। जीवन में फिर क्या बाधा है, संसार
रंग जो मेरे तू राधा है, निर्बल का तू बल है राधा, प्रेम के इस अनमोल रतन को कौन तुला में तोले। अमृत अमृत रस घोले, राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले, तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना, तेरे रंग में मैं पीतांबर बन जाऊं, और ये जीवन संग तेरे होले, मैं अमृत रस घोले, राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और हो चंदन, तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और हो चंदन, तेरे रंग में मैं पीतांबर बन जाऊं, और मन बोले, मन में अमृत रस घोले। हे लॉर्ड कृष्णा, यू आर विथ मी, एवरीथिंग इज योर्स। मेरा सब कुछ तेरा है, मेरे रोम रोम में तू है, मेरे सुख दुख कर्म अकर्म विकर्म सभी यज्ञ सब ही तेरे हैं। Become aware of your body, अपने शरीर पर अपना ध्यान लेकर आए, होंठों पर अपना ध्यान लेकर आए, become aware of your surroundings, आसपास के वातावरण के प्रति अनुकूल होते हुए एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। एंड कीप द वाटर विथ यू। मेरी सांसों में कृष्ण, मेरे रोम रोम में कृष्ण, मेरी परेशानियां तनाव चिंता में भी कृष्ण, सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण। श्री कृष्ण यज्ञ के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें और जल का सेवन करें।
Good. Where was you, Eleveli? Where was you? I am asking you. I'm here only, Guruji. I'm here only. Where was you in the meditation? Any thought was running in the mind? एक समय के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पहले और बाद में कुछ आया है थॉट्स. एक समय के लिए कुछ भी नहीं था. Whenever you feel sometime, just maybe possible if your thoughts is disturbing you. हाँ, disturbing. Attention on your third eyes. 2-3 बार लंबी गहरी श्वास लेके पुनः मेरे साथ यात्रा में शामिल हो जाए. इसे मैं ध्यान रखता हूं आप सबका, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगे कि मेरे विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, नहीं आ रहा, तो थर्ड आइज पर अपना ध्यान रखें. कितनी बार करना है गुरुजी? थर्ड आइज 5 टाइम्स करें आप, 5 to 11 टाइम्स. 5 to 11 टाइम्स. कोई ऑटोमेटिकली आप बेक आ जाएगा. 5 टाइम बाद आप रुक ही जाओगे ना. मोर देन 5 टाइम लगता है तो 11 टाइम कर लिया, बट फास्ट ब्रीथिंग नहीं. Okay. Now tomorrow is our global prayer session. Okay. So tomorrow we are not continuing our Gita part. On Sunday 8:30 we will take up next 5th lesson. Okay. Till then, tomorrow you have to join the global prayer. That prayer we are doing, it's akarma. Karma means we are doing for the others, including because also we are. If मैं ये कहता हूं कि मैं पूरी धरती पूरे खुश रहे, इस धरती पर रहने वाले सभी लोग खुश रहें, तो उसमें मैं स्वाभाविक रूप से मैं भी आ गया ना. ओके. तो वी डू द प्रेयर अकर्मा पुरो. सब कठों को लोक कल्याण में, उस लोक कल्याण में हम भी एक हैं. ओके. फिर कल मिलते हैं 8:30 पर. Blessing to you. Take care of yourself. Again remind you, any question you have, you WhatsApp me. Tomorrow I will take your questions also in the session, and I will try to encourage the global prayer people that join the session. And again, सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ. अगर चाह सकते हैं किसी को बुलाना, इनवाइट कर सकते हैं, आप करें. ठीक है. ब्लेसिंग. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें. आई एम विथ यू अलोंग विथ माय ऑल पावर हीलिंग जो भी है. बस आपसे एक निवेदन है, आपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, सदा मुस्कान रहे. आसपास का वातावरण, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति आपके चेहरे से मुस्कान न खींचे. बाकी आप मुझे सह देंगे. ब्लेसिंग्स.